नमस्कार साथियों, सृष्टि क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं नितिन शर्मा एक बार फिर एक बिल्कुल लेटेस्ट न्यूज लेकर हाजिर हुआ हूं। जो दोस्तों अभी तक अगर आपने ये नोटिफिकेशन देख लिया है तो शायद आपको थोड़ा बहुत अंदाजा हो गया, परंतु इसकी थोड़ी बहुत कुछ वजहें जानते हैं और इससे किस तरह की आगे खबरें निकल के आएगी और सरकार की मंशा क्या है और क्या स्टूडेंट को करना चाहिए, इस पर थोड़ी सी चर्चा बताएंगे। हम बिना किसी देरी के ये टॉपिक शुरू करते हैं, परंतु एक सृष्टि क्लासेस परिवार की गुजारिश आपसे कि आप हमारे परिवार का हिस्सा बन जाइए। इधर एक लाल वाला बटन है, वो सब्सक्राइब वाला, वो दबा दीजिए। दोस्तों, जो अभी अभी थोड़ी देर पहले ही ये खबर आई है कि राजस्थान कर्मचारी जो ये चयन बोर्ड है, अधीनस्थ बोर्ड जिसको हम कहते हैं RSMSSB, हमेशा कुछ न कुछ नया कर ही दिखाता है। कहते हैं साहब, इस दुनिया का सबसे बड़ा अगर कोई जादू का हाउस है, मैजिक ऑफ हाउस जिसको कहते हैं ना, हाउस ऑफ मैजिक, वो अगर कहीं पे है तो हमारे राजस्थान का अधीनस्थ बोर्ड है। और इसने कर दिखाया वही जिसका हमें कोई भी किसी भी तरह से अंदाजा नहीं था। एग्रीकल्चर सुपरवाइजर और तरह तरह की वैकेंसीज की तैयारी करने वाले, जिनका कैलेंडर आज से कुछ महीने पहले जारी हुआ था, वो सारे बच्चे आज किताबों में घुसे हुए थे और सारे के सारे एकदम तरीके से लगे हुए थे और वो सोच रहे थे कि 2023 हमारी जीवन का वो सफलता हासिल करने वाला ही साल होगा, परंतु ऐसा नहीं हुआ। दोस्तों, हम खबर बांचते हैं और चलते हैं इस पर। देखो, इन्होंने कहा है संशोधित भर्ती, ये जो संशोधित परीक्षा कैलेंडर समय सारणी वर्ष 2024 के बारे में बता दिया है। दोस्तों, साफ सुथरे शब्दों में इन्होंने कहा है कि कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा 15/5/2023 को यानी 5वें महीने में एक कैलेंडर जारी किया गया था और अब इस कैलेंडर में संशोधन करते हुए बोर्ड द्वारा पूर्व में आयोजित भर्ती परीक्षाओं, प्राथमिक विद्यालय यानी कि L1 L2 रीट तृतीय श्रेणी मुख्य परीक्षा का जो अभी एकदम फाइनल रिजल्ट जारी करने वाला पड़ा है उसके लिए, और इसके साथ वनपाल वनरक्षक सीधी भर्ती परीक्षा 2020, मोटर वाहन उप निरीक्षक सीधी भर्ती 2021 आदि के अंतिम परीक्षा परिणाम को जारी करने का कार्य करने वाले एक माह में प्राथमिकता से किए जाने का निर्णय लिया गया है। यानी घुमा फिरा के अगर हम बात ना करें तो अधीनस्थ बोर्ड ने यह कहा है कि भाई साहब, जो अभी हम कहें कि जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं 2023 में इस वर्ष परीक्षा देने के लिए, वो बच्चे अपनी तैयारी एक बार और सही दिशा में और ढंग से लग जाए, क्योंकि इस एक महीने में अधीनस्थ बोर्ड ये कह रहा है कि जितनी भी बची हुई वैकेंसी है या जिनके एग्जाम हो चुके हैं उनके पहले हम रिजल्ट जारी करेंगे। ये अधीनस्थ बोर्ड की बहुत अच्छी खास बात रही कि इन्होंने थोड़ा वक्त से पहले सभी जितने भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले जो बच्चे हैं उनको इस बात के लिए इतला कर दिया है और खबर दे दी है, क्योंकि एन मौके पर चलकर अगर कुछ गड़बड़ होती है तो फिर विद्यार्थी को ज्यादा झटका लगता है। ये अच्छी बात एक और भी है दोस्तों कि इन्होंने साफ कह दिया है कि जो अभी हमारे पास रीट L1 और L2 और इसके साथ साथ उप निरीक्षक ये मोटर वाहन वाली है या वनपाल वनरक्षक की है, इनकी रिजल्ट हम पहले परिणाम जारी करेंगे, क्योंकि इससे और कितनी परीक्षा करवाते जाओ परंतु पिछली भर्तियों के अगर रिजल्ट नहीं निकलेंगे तो आगे वाली परीक्षा करवाने का कोई औचित्य नहीं बैठता, क्योंकि वो पेंडेंसी बहुत ज्यादा हो जाती है और उससे सरकार पर भी बहुत लोड पड़ता है और बहुत सारे डिपार्टमेंट पे भी लोड पड़ता है। और अधीनस्थ बोर्ड तो वैसे भी डाफा चूक हुआ रहता है कि परीक्षाएं करवाते जाओ, रिजल्ट जारी करते जाओ, परंतु उनको नियुक्तियां नहीं मिल पाती है। अब देखो दोस्तों, इसमें थोड़ा सा और देखें तो हम अगर हम बात करें दोस्तों, थोड़ा सा और इसमें चर्चा बतियाएं तो मैं आपको बताता हूं कि इन परिणामों को प्राथमिकता से जारी करने के लिए चयन बोर्ड ने अपने संसाधनों का उपयोग किया जा रहा है। भविष्य में आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं में गोपनीयता, परीक्षा आयोजित कराने के लिए आवश्यक कार्य जैसे प्रश्न पत्र परीक्षा केंद्र निर्धारित करने, ये सारे के सारे ये एक फीलिंग वाला मामला है। संवेदनशीलता को देखते हुए पूर्व जारी कैलेंडर को निम्न संशोधन कर दिया गया है और अब ये कैलेंडर में क्या क्या है ये मैं आपको बता देता हूं। अभी देखो, थोड़ा सा एक चीज मैं आपको नोट करवाना चाहता हूं दोस्तों, ये है वो कैलेंडर। सबसे पहले सूचना सहायक का एग्जाम देख लो, इन्होंने साफ सुथरे शब्दों में कह दिया कि अब ये 21 जनवरी को होने वाला है। संविदा नर्स यानी GNM, ये सीधी भर्ती ये 3 फरवरी को, अगली भी 3 फरवरी को संविदा महिला स्वास्थ्य कर्मचारी की बात कर रहा है ये दोस्तों। इसके लिए बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जो कृषि पर्यवेक्षक की तैयारी कर रहे थे। अब ये जो पहले 21 अक्टूबर को पेपर होने वाला था ये 4 फरवरी को होगा। अब आगे हम थोड़ा सा और बढ़े, कनिष्ठ लेखाकार जूनियर अकाउंटेंट की अभी वैकेंसी अगर सितंबर की बात करें होने वाली थी तो अब ये 11 फरवरी को होगी। संगणक की बात करें तो ये अब 3 मार्च को होने वाली है। अब देखो, इसमें और झोल आ गया है नया। क्या झोल आ गया है? साफ सुथरा झोल ये बताया गया
7 से लेकर दोस्तों आगे जितनी भी वैकेंसी मैं आपके सामने शो करने वाला हूं, उनमें आप देखना कि इन्होंने जैसे ये संगणक महिला, अगर मैं बात करूं आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की, या मैं बात करूं सुपरवाइजर की, जितनी भी छात्रावास प्लाटून कमांडर, छात्रावास अधीक्षक कनिष्ठ सहायक संयुक्त, ये अगर हम बात करें सीधी भर्ती, पटवारी की, जिलेदार की, कनिष्ठ सहायक की, अगर हम इन सब की बात करें तो दोस्तों ये देखो, यहां पर मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर देता हूं, अगर हो पाता है तो मुझसे, मैं आपको बताता हूं दोस्तों। यहां पर देखो, ये मार्च अप्रैल मार्च अप्रैल मार्च अप्रैल मार्च अप्रैल, और ये कंप्लीट मार्च अप्रैल ही दिखाया जा रहा है, यानी कि इसमें किसी तरह की कोई खास और स्पेशल तारीख नहीं बताई गई है। इसमें इन्होंने साफ कह दिया कि मार्च अप्रैल। सोचने वाली बात यह है कि 6 से लेकर 17 तक, यानी कि अगर हम बात करें 10 एक 11 वैकेंसी ऐसी है जो इन मार्च और अप्रैल 2 महीनों में होने वाली है। ये 60 दिन में 11 वैकेंसी कैसे हो जाएगी, ये अधीनस्थ बोर्ड जानता है। सबसे बड़ा सवाल इसमें मुझे जो लगा, वो सबसे बड़ा सवाल यही नजर आ रहा है कि मार्च और अप्रैल 60 दिन बनते हैं, 60 दिन में 11 वैकेंसी आती है। अगर हर संडे को आप करवाते हो तो भी 2 महीनों में 8 संडे ही आते हैं, जबकि आपके पास 10 से 11 वैकेंसीज है। नंबर एक बात यह है। दूसरी बात दोस्तों कि अगर सही से हमें तारीख नहीं पता होती है तो हम उस तारीख तक सही रन नहीं कर पाते हैं। अभी सरकार, और कहते हैं कि जाती हुई सरकार खूब सारी वैकेंसी निकालती है, परंतु इस बार जाती हुई सरकार ने खूब सारी वैकेंसी दिखाने के बाद भी आपको यह संदेश देने की कोशिश की होगी कि आप उस तारीख तक और लगे रहें, क्योंकि अभी जो पहले पेंडेंसी है वो सरकार का पूरा ध्यान उन, कहते हैं कि जो एक बार पेंडिंग काम है, जितनी पेंडिंग नियुक्तियां हैं उनको पूरा करने में लगी हुई है और उनको सबसे पहले पूरा करेगी। अभी हमारे माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के अंडर में जो सरकार चल रही है, इन्होंने साफ सुथरे शब्द में, डिपार्टमेंट ने भी ये संदेश पहुंचा दिया है कि अभी हमें हारना नहीं है, अभी हमें और लगे रहना है। ये तपस्या लंबी चलने वाली है, क्योंकि ये राजस्थान है प्रधान, यहां पर तो तैयारी करनी ही पड़ेगी और लंबे वक्त तक करनी पड़ेगी। मैं मेरे सभी जितने भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे जो विद्यार्थी हैं, अभ्यर्थी हैं, हमारा जितना भी एक कहते हैं ना कि संवेदनशीलता होती है दोस्तों, हमारा जज्बात जो है, हम आपके इमोशंस को समझ सकते हैं, परंतु अब हम कर भी क्या सकते हैं। हमारे पास पढ़ने के अलावा और किसी तरह का कोई रास्ता नहीं बचता है। सिर्फ एक रास्ता है जिस पर हम लगातार लगे रहेंगे, क्योंकि ये मार्च अप्रैल अभी काफी दूर है। लगभग यूं मान के चलो कि अब अगस्त का महीना है 8वां और ये चौथे महीने की बात कर रहे हैं, तो ये मोटा माटी 7 से 8 महीने का गैप और है, जिसमें हम कह सकते हैं कि खूब सारे चुनाव प्रोसीजर भी चलेंगे, गाँव में खूब सारा, अब माहौल बहुत ज्यादा बदलने वाला है। तो आपको धैर्य और इत्मीनान के साथ कदम दर कदम आगे बढ़ाना होगा और अपने आप को जीवंत रखते हुए तैयारी करनी पड़ेगी। वरना अगर आज आप किताबें बंद कर दोगे कि अभी तो सारे के सारे एग्जाम आगे हो चुके हैं और अब इसके बाद देखेंगे जब नया कैलेंडर होगा, नई सरकारें होंगी, बहुत सारे लोग ऐसे आएंगे आपको कहेंगे कि अब गहलोत सरकार वापस नहीं आने वाली है, नई सरकारें आएगी, वो ऐसा नहीं करेगी, सारी भर्तियां रद्द कर देगी। कुछ लोग ऐसे कहेंगे कि आएंगे गहलोत जी, फिर भी वो वैकेंसियां फिर आगे हो सकती है, परंतु आपको डरना नहीं है, आपको हारना नहीं है। आपको अपनी इन सभी तरह की बातों को ध्यान ना देते हुए अपने टेबल पर मां सरस्वती का फोटो रखते हुए उन किताबों की पूजा करनी है। और मुझे लगता है कि ये हमारी न्यूज और हमारा सेशन आपको ठीक ढंग से समझाया होगा और आप हमारे चैनल का हिस्सा बन चुके होंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे इस चैनल पर बने रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।